पुलिस का अधिकार है। अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई साथियों, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। मैनेज नहीं होता, हर कोई मैनेज होता। अगर एक भी व्यक्ति ईमानदार होता, एक भी संस्था ईमानदार होती तो वो निष्पक्ष चुनाव कराती। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता तो स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराता। कराए ना, हम यही तो बात कर रहे हैं। सवाल ये है सवाल लीजिएगा। सवाल ये है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो विरोध क्यों नहीं कर रहे ना? तो कभी नीतीश कुमार को देखा, ना राहुल गांधी को देखा, ना मायावती को देखा। अरे इस देश की जनता से बड़ा कोई होता है क्या? इस देश की जनता सबसे बड़ी है, सबसे पहले है, सबसे ऊपर है। इससे बड़ा कोई विपक्ष नहीं है। और बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कहती। इंडिया गठबंधन में जितनी भी 28 पार्टियां हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा नहीं लिखा कि जो वीवीपैट है, उस वीवीपैट में जो पर्ची है, वो पर्ची आप वोटर को दो और उसको उसमें डालने दो एक बॉक्स में, और उनकी 100% यानी 100% उसकी पर्ची की गिनती कराओ, क्योंकि वोट वही है। तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे नहीं बोल रही हैं? बोल रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां। और यही नहीं, सिविल सोसाइटी के लोग बोल रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोग, आपको मालूम है सिविल सोसाइटी ने जो बनाई है, एक कमीशन बनाया, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पे। उन्होंने 11 पेज की रिपोर्ट बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर उसके अध्यक्ष रहे हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, प्रोफेसर्स, ये IIT एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट है। निकाल के पढ़ो ना, उस पर नेट पे हासिल है। उन सब ने 6,500 लोगों ने साइन करके इलेक्शन कमीशन को दी है। इलेक्शन कमीशन को लोगों को भी बुलाया, एक आदमी इलेक्शन कमीशन से आया, बाकी कोई नहीं आया। और वो रिपोर्ट जो है उस पे संज्ञान लेने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे मिलने को तैयार नहीं है। तो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो आम जनता है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी इस आवाज को उठा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। एक मिनट में ये और आपको बता दूं, आज का जो ये हालात नजर आ रहे हैं, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने कहीं बंदी तो नहीं बना रखा। वो हो सकता है मिलना चाह रहे हो इंडिया गठबंधन के लोगों से भी, वो हो सकता है सिविल सोसाइटी के जो अभी सिटीजन कमीशन जो बनी है मदन बी लोकुर साहब के सामने जो एक रिपोर्ट आई है, उनसे भी मिलना चाह रहे हो। लेकिन ईडी, CBI, एनकाउंटर और पता नहीं कौन कौन से जज लोया के डर दिखा के इलेक्शन कमीशन को भी डरा रखा हो सकता है। आज ये बात साफ हो रही है कि इसी तरीके से जैसे हमें यहाँ पुलिस से दबाव बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तो कहीं दबाव नहीं बना रखा अमित शाह साहब ने, मोदी जी ने। इस बात का भी आज खुलासा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी अगर दबाव में है तो आजाद कराना उसको देश की जनता का काम है। आज हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के दबाव से, अमित शाह साहब के दबाव से, मोदी जी के दबाव से आजाद कराने निकले हैं। और अब मुझे लगता है वो मशीनें हमें आपको भरोसा किस चीज पे नहीं है? मोदी जी पे नहीं है, ईवीएम पे नहीं है? हमें दोनों पे नहीं है, दोनों पे ही नहीं है। ईवीएम पे देखिए, ईवीएम पे पूरी दुनिया को भरोसा नहीं है और मोदी जी के ऊपर पूरे देश के लोगों को भरोसा नहीं है। अब आप बताइए क्या बात चाहते हैं हमसे? सर 3 महीने बचा है चुनाव में, तो क्या लग रहा है 3 महीने के अंदर हट पाएगा? 3 मिनट के अंदर हट जाएगा। जनता चाहेगी तो 3 मिनट के अंदर हट जाएगा। पार्लियामेंट का सेशन कराया था ना, स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन हुआ था ना नई पार्लियामेंट के लिए। कितनी देर लगती है? एक सेशन बुलाएं, थोड़ा सा ही तो अमेंडमेंट लाना है लॉ में, वो कर दें। और अमित शाह साहब तो कह रहे हैं अभी ट्रांसपोर्टर्स को बेवकूफ नहीं बनाया उन्होंने, कि हम जो राष्ट्रपति महोदय ने कानून पास कर दिया है उसको नोटिफाई करने से पहले उसमें चेंज ला देंगे। यही कह के तो ट्रांसपोर्टर्स को बेवकूफ बनाया। ट्रांसपोर्टर्स को यही कह के, बांग्लादेश की बात तो बाद में करूंगा, ट्रांसपोर्टर्स को बेवकूफ यही तो कह के बनाया है कि हमने जो पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है, प्रेसिडेंट साहिबा ने जिसपे मोहर लगा दी है, नोटिफाई करने से पहले हम उनसे बात करके उसको चेंज कर देंगे। तो ऐसा तो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप बताइए बांग्लादेश का क्या? वहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली हो रही है और हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया चुनाव का। तो अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या आप अपील करेंगे कि बाइकआउट कर रहे हैं? हम होने क्यों देंगे? भानु जी ने भी और हमने बताया नहीं है, हम ईवीएम से चुनाव होने क्यों देंगे? देश की जनता ईवीएम से चुनाव होने क्यों देगी? नहीं होने देगी। आप इतना नाउम्मीदी ना रखें।
आज तो ये बात साफ हो गई ना कि इलेक्शन कमीशन हमसे मिलना चाहता है, पुलिस हमें रोकना चाहती है। आज तो ये भी बात साफ निकल के आ रही है ना कि मोदी जी ने क्या कर रखा होगा, अमित शाह साहब ने क्या कर रखा होगा इलेक्शन कमीशन के साथ, वो भी एक विषय है जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है। क्यों डरती है अमित शाह आपसे इतना? मुझसे नहीं डरते, क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह साहब मुझसे डरेंगे? मुझसे डरेंगे? वो मुझे मरवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुझे अरेस्ट कराने को डरते नहीं है। वो डरते हैं देश की जनता से, वो डरते हैं देश के बाबा साहब के संविधान से। कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होना देंगे, 8 लाख मशीनों का नए मशीनों का ऑर्डर कराया अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मोदी जी ने जितने पैसे में अपना एक जहाज खरीदा है, अगर वो जहाज ही लीज पे दे देंगे तो ईवीएम की मशीनों की जगह पेपर बैलेट से चुनाव हो जाएंगे। मोदी जी का जहाज ही तो है, सिर्फ वही तो देना है। इतना पैसा नहीं लगना है पेपर बैलेट से चुनाव कराने में या वीवीपैट से चुनाव कराने में, इतना पैसा नहीं लगना है। मोदी जी का जहाज जाएगा बस थोड़ी देर के लिए। 2024 से पहले ईवीएम बैन होने 100%। जी सर, आप 2024 से शुरू हो गया यार मेरे, यूं कहो 2024 में ही बंद हो जाएगी। और 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर, मोदी जी भी सुन ले और इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, होने नहीं देंगे ईवीएम से। चुनाव होगा 2024 का तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा चुनाव होगा नहीं। इतना मोदी जी से डरते कहाँ है सर? कौन डरते हैं मोदी जी से? और मोदी जी डरते हैं हमसे? मोदी जी से कौन डरे यार मेरे? मोदी जी कर लें, उनके पास तो तमंचे सारे, हमें मार दें, गिरफ्तार कर लें, हम काहे को डरते हैं मोदी जी से? सर 2000 लोग नहीं आपके साथ में कैसे अटकी? हमारे साथ में देश की तमाम जनता है। आपसे ज्यादा अब पुलिस क्या बात है, ये हमारे स्वागत के लिए आई है भाई। स्वागत भाई ऐसा है, जब वीआईपी लोग निकलते हैं और इस देश की जनता से बड़ा वीआईपी कोई नहीं होता, तो पुलिस चाहिए ना खूब मात्रा में उसकी सलामी देने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उसीलिए पुलिस आई। हो सकता कुछ भी, सर इधर देखिए, सर इधर कुछ भी हो सकता है। सर पिछले 5 से 7 साल से लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, तो इस बार ऐसा क्या बदला? आजादी की, आपको लग रहा है कि इस बार बैन हो ही जाएगा? आजादी की लड़ाई में समय लगता है। जो आजादी का आंदोलन था सैकड़ों साल तक चला, लेकिन उसके बाद देश को आजादी मिली, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। अगर इस ईवीएम से निजात दिलाने के लिए, इस मोदी सत्ता से निजात दिलाने के लिए हम सारे के सारे लोग बलिदान भी हो जाए, हमारी कुर्बानी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और भी अगर कुछ समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस देश को बचाना जरूरी है, इस देश के संविधान को बचाना जरूरी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, और सबसे ज्यादा इस देश की जनता को, हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उसके भविष्य को, अपनी औलाद को बचाना जरूरी है। इस लड़ाई चले। मिल रहा है आप एक मिनट, कितना सपोर्ट मिल रहा है इसका उदाहरण बता देता हूँ। आप सब मीडिया के साथी हो, आप अपने चैनल्स पे देखो कितने लोग देख रहे हैं और कितने लाइक कर रहे हैं और कितने जो कमेंट आ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, ये जो अभी ड्राइवरों के पक्ष में मैंने बोला है ना, 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, और 7.5 लोगों ने 1700 लोग 1,70,000 लोगों ने उसको शेयर किया है। इसके अलावा और भी कोई जरूरत है? इतना तो मैं मोदी एक मिनट, रखते हैं। यस, इतना मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज की तारीख में, अगर इतने लोग मोदी जी को देखते हो, मोदी जी को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा।